हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम लोग अब और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इस चैप्टर की बस हमें प्रैक्टिस ही करनी है और कुछ नहीं रह रहा हमारे पास प्रैक्टिस करने के अलावा। हम खूब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। देखिए, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 5:3। देयर बैलेंस शीट इज एज अंडर। कैश एट बैंक दे रखा है, डेटर्स दे रखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है। उसके बाद आपके और क्या दे रखे हैं बताओ। और दे रखे हैं स्टॉक, फिक्स एसेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिटर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कैपिटल दे रखी है। दे एडमिट जेड फॉर 1/8 शेयर। जेड लाया 1/8 शेयर के लिए। दे एडमिट जेड फॉर 1/8 शेयर, है ना। जेड अक्वायर हिज शेयर फ्रॉम एक्स। जेड ने अपना शेयर किससे अक्वायर किया? एक्स से। एंड जेड ब्रिंग्स 20,000 एज कैपिटल। चलो हम क्वेश्चन बाद में पढ़ते हैं, हम अपने स्टेप से ही पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर ये 66 है और इस 66 में हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करेंगे बताओ? न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो, ये कैलकुलेट करेंगे हम। क्या कैलकुलेट करेंगे? न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो कैलकुलेट, जस्ट ए मिनट, थोड़ा एडजस्ट नहीं हो रहा टेबल पे। न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो देखो बच्चों, सबसे पहले देखिए ओल्ड रेशो कितनी दे रखी है। क्वेश्चन में देखिए ओल्ड रेशो कितनी है। एक्स और वाई पार्टनर है, ओल्ड रेशो कितनी है? 5:3 दे रखी है। जेड आया कितने के लिए? आया 1/8 के लिए, है ना। और जेड अक्वायर हिज शेयर फ्रॉम एक्स। जेड ने अपना शेयर किससे लिया? एक्स से लिया। ये कहानी है। अब इस कहानी को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे वो हमें देखना है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है बताओ। क्वेश्चन में दे रखा है ओल्ड एक्स और वाई की। ओल्ड पीएसआर दे रखी है एक्स और वाई की 5:3। जेड कितने के लिए आया? 1/8 के लिए। जेड कितने के लिए आया? 1/8 के लिए। और जेड अक्वायर हिज शेयर फ्रॉम एक्स। मुझे एक बात बताओ, तो एक्स का न्यू शेयर कितना होगा बताओ? एक्स का पुराना 5/8 था, 5 और 3 8, उसमें से जेड को 1/8 दे दिया तो 4/8। और वाई का न्यू शेयर कितना होगा? जितना पुराना ही था, क्योंकि वाई ने कुछ नहीं किया। और जेड का न्यू शेयर कितना हुआ? 1/8। समझो ना मेरी बात, समझो। कुछ भी नहीं है बच्चों इसमें। आप जरा देखो, इत्मीनान से एक बार देखो। एक्स का 5/8 था, उसमें से 1/8 उसने, क्योंकि जेड ने सारा शेयर एक्स से लिया था। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तो जेड ने सारा शेयर जब एक्स से लिया था तो एक्स का 5/8 था, उसमें से जेड का गया 1/8, है ना। तो एक्स का बच गया 4/8, वाई का पुराना ही रहा 3/8, जेड का 1/8। तो न्यू रेशो हो गई, न्यू पीएसआर हो गई, ये हो गई 4:3:1। अच्छा, एक्स ने दिया जेड को, तो ओनली कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है, वाई तो कर ही नहीं रहा। और ओनली जेड क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। जेड क्या कर रहा है? गेन। वाई ना सेक्रीफाइस कर रहा और ना ही गेन कर रहा, राइट। हमारा अगला स्टेप रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो अब हम क्या बनाएंगे बताओ? हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। वो कैसे बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट? देखो, ये हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट है, इसका फॉर्मेट बनाएंगे। ये वर्किंग नोट नंबर 1 था। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम एक एक पॉइंट करके पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी इज इंक्रीज बाय 5,000। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की लायबिलिटी कितने से इंक्रीज हुई है? 5,000 से। पहले कितनी थी? 10, अब कितनी हो गई? 15। पर हमारी तो 5,000 से इंक्रीज हुई है ना। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की लायबिलिटी 5,000 से इंक्रीज हुई है, मतलब प्रोविडेंट फंड के 5,000 रुपये और देने पड़ेंगे। आप कहोगे मैम प्रोविडेंट फंड क्या होता है? जब एम्प्लॉय रिटायर होते हैं तो रिटायर होने के टाइम हम उनको कुछ पैसे देते हैं। मतलब हम देखो ना, हमारी पार्टनरशिप फर्म है तो हमने एम्प्लॉयज़ भी रख रखे होंगे, उनको हमें प्रोविडेंट फंड का पैसा भी देना है। तो पहले वो 10,000 देना था, 15 देना पड़ेगा, मतलब लायबिलिटी 5,000 से इंक्रीज हो गई। तो ये हमारा नुकसान हो गया, है ना। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी इंक्रीज बाय 5,000। आगे क्या दे रखा है?
ऑल डेटर्स आर गुड्स। तो देखो पहले प्रोविज़न बना रखा था 600 रुपये का, अब वो बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे डेटर गुड्स हैं, सारे डेटर अच्छे हैं, अब उन डेटर को पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कितने से बताओ, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट हो गए 600। क्यों? क्योंकि जो प्रोविज़न बना रखा था उस प्रोविज़न की ज़रूरत नहीं है, सारे डेटर अच्छे हैं। आगे, स्टॉक इंक्लूड 3000 फॉर ऑब्सोलेट आइटम हैज़ टू बी रिटर्न ऑफ। स्टॉक में 3000 के ऐसे आइटम हैं जो हमें राइट ऑफ करने हैं, जो हमें ख़त्म करने हैं क्योंकि वो ऑब्सोलेट हो गए, आउट ऑफ फैशन हो गए। जैसे स्मार्टफोन आते ही नोकिया के फ़ोन आउट ऑफ फैशन हो गए तो वो ऑब्सोलेट हो गए, तो 3000 के ऑब्सोलेट हो गए, तो ये हमारा नुकसान हो गया। क्रेडिटर आर पेड 1000 मोर, क्रेडिटर को 1000 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे, तो ये भी हमारा नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हो गया क्रेडिटर का बताओ? 1000 रुपये का नुकसान हो गया। स्टॉक में 3000 रुपये ज़्यादा देने, ऑब्सोलेट आइटम है वो भी नुकसान है, और क्रेडिटर को 1000 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे वो भी नुकसान है। फिक्स एसेट रिवैल्यूड एट 70,000, फिक्स एसेट 80,000 की थी, अब वो वैल्यू की गई है 70,000 की। तो फिक्स एसेट जो है, अभी मैं जनरल एंट्री नहीं करवा रही, सिर्फ लेजर करवा रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस की फिर जनरल एंट्री करवा दूँगी। फिक्स एसेट जो है 10,000 से कम हो गई, राइट। पहले थी 80, अब हो गई 70, तो 10,000 से कम हो गई। देखो बच्चों कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के 5,000 रुपये ज़्यादा देने हैं, नुकसान है। स्टॉक में 3,000 के ऑब्सोलेट आइटम है वो भी नुकसान है। क्रेडिटर को 1,000 देने पड़ेंगे ज़्यादा, वो भी नुकसान है। फिक्स एसेट 80 थे 70 हो गई, तो 10,000 का ये भी नुकसान है। और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, सारे डेटर अच्छे हैं इसलिए प्रोविज़न बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारा फ़ायदा है। तो अब हम इसको ऐड करेंगे 15, 18, 19,000। 19,000 आए, 19,000 में से 600 माइनस करेंगे 18,400। जस्ट ए मिनट, 19,000 में से 600 माइनस करेंगे 18,400, और अब हम ये लॉस ट्रांसफ़र कर देंगे बाय लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। किसके कैपिटल अकाउंट में? सिर्फ एक्स में और वाई में, जेड में डालने की ज़रूरत नहीं है, जेड नया आया है, एक्स में और वाई में। 18,400 5:3 की रेशो में, तो 18,400 का 5/8 और 18,400 का 3/8, सिर्फ पुराने पार्टनर में बटेगा 5:3 की रेशो में। तो 18,400 को 8 से डिवाइड किया है ना, उसको 5 से मल्टीप्लाई किया 11,500, और फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई किया 6,900। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया और हमारा पेज नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? ये हमारा हो गया ख़त्म। नाउ सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट में अब हम लोग क्या करेंगे, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट ख़त्म कर लिया, अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे सुनिए, फॉर्मेट बनाएंगे पहले। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का सिंपल सा फॉर्मेट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, जैसे बनता था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। मुझे बताओ कितने पार्टनर थे? 3 पार्टनर थे। नाम क्या थे उन 3 पार्टनर्स के? XYZ, XYZ, XYZ। उन 3 पार्टनर्स के नाम थे X, Y और Z। क्लियर हो गई ना मेरी बात? देखिए कैसे होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैसे बनेगा, सुनिएगा ध्यान से। ओके, जस्ट ए मिनट बच्चों, 1 सेकेंड होल्ड करो बस। ओके, देखिए कैसे बनेगा। पहली बात, हमें रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस डालना पड़ेगा, तो वो हम डालेंगे रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। अगर आप पेज में देखो तो यहाँ पर देखो, इधर देखो, 11,500, 6,900 क्रेडिट में था, तो वो हम डालेंगे डेबिट में। ये डालना मत भूलना, सबसे बड़ा बच्चे ये डालना भूल जाते हैं बिल्कुल। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस कैपिटल में, यहाँ क्रेडिट में डला है तो वहाँ किस साइड में डलेगा? डेबिट में। तो हम डेबिट में डाल देते हैं, किस नाम से? टू रीवैल्यूएशन के नाम से। कितना डालेंगे? टू रीवैल्यूएशन। हमने डाल दिया 11,500 एंड 6,900। ओके, ये हमने डाल दिए 11,500 एंड 6,900, राइट। वहाँ क्रेडिट में था, यहाँ डेबिट में। हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गई। पहला स्टेप न्यू रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो, दूसरा स्टेप रिवैल्यूएशन, तीसरा स्टेप आएगा बैलेंस बीडी। तो देखो बैलेंस बीडी में कैपिटल अकाउंट में कितने हैं? 71 और 31। जरा मेरा पेन ख़त्म हो गया, मेरे को पेन लेने दो। 70 और 31 है, तो ये इस लेफ्ट में है, तो हम किस साइड में डालेंगे? राइट में। तो किस नाम से?
बाय बैलेंस बीडी। कितना डालेंगे बाय बैलेंस बीडी? 70,000 एंड 31,000। ठीक है, उसके बाद हम रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए बच्चों, रिजर्व्स कैसे बांटेंगे? रिजर्व्स के नाम पर हमारे पास सिर्फ एक ही रिजर्व पड़ा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5800 का। ये 5:3 की रेशो बटेगा ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में। तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लेफ्ट में है ना, ये देखो ना बच्चों, सिंपल सा फंडा है, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में। तो ये लेफ्ट में है तो किस में बटेगा? राइट में। तो 5800 को हम डिवाइड करेंगे 8 से। जब हम 5800 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 725, उसको 5 से मल्टीप्लाई किया 3625, और फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2175। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्या बांटने के लिए हमारे पास और भी कुछ है? यस, राइट साइड में देखो पीएनएल अकाउंट है, ये रहा पीएनएल अकाउंट। कितना है? 2400 दिख रहा है ना, तो ये भी बटेगा। ये राइट में है तो ये लेफ्ट में बटेगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, कितना है बताओ? 2400 है, तो 5:3 की रेशो में 2400 को 8 से डिवाइड करो 300, 300 को 5 से मल्टीप्लाई करो 1500 और 900। हमने कुछ नहीं किया, मैंने 2400 को 5:3 में बांटा है। वो आप घर पे बांट के देख लेना कैसे बढ़ता है। ठीक है, हमारे 4 स्टेप कंप्लीट हो गए। देखो 4 स्टेप कौन कौन से कंप्लीट हो गए? स्टेप हमारे सेम है। पहला स्टेप न्यू रेशो सैक्रिफाइसिंग, दूसरा स्टेप रीवैल्यूएशन, तीसरा स्टेप बैलेंस बीडी दिख रहा है, चौथा स्टेप डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ रिजर्व एंड लॉसेस। नाउ फिफ्थ स्टेप, नया पार्टनर जो कैपिटल और गुडविल का पैसा लेके आता है। तो देखो नया पार्टनर कैपिटल के कितने लाता है। जेड ब्रिंग्स 20,000 फॉर कैपिटल एंड 12,000 फॉर गुडविल। जेड ब्रिंग्स 20,000 फॉर कैपिटल एंड 12,000 फॉर गुडविल। अच्छा, तो जेड जो है कैपिटल के कितने लाया? बाय कैश। कैश या बैंक? बैंक। बैंक पता है क्यों किया मैंने? कैश क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर कैश एट बैंक दे रखा है, यहाँ पर कैश एट बैंक दे रखा है। अगर कैश इन हैंड दे रखा हो तो बाय कैश करते हैं, और कैश एट बैंक दे रखा हो तो बाय बैंक करते हैं। 20,000 जो कैपिटल का लाया हो तो अपने पास रख लिया, और जो गुडविल के लाया ना, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, वो वाई को नहीं देगा, सिर्फ एक्स को देगा। 12,000 एक्स को क्यों देगा? क्योंकि सिर्फ एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है। सुनो मेरी बात सुनो, यहाँ पे लिख रखा था ओनली एक्स सेक्रीफाइस, दिखा एक्स सेक्रीफाइस। सिर्फ कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? एक्स कर रहा है। तो जो कैपिटल के पैसे लाया वो अपने आप रख लिए, और जो गुडविल के लाया वो सिर्फ एक्स को दे दिया। देखो एंट्री क्या होगी बताओ? एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल होगी। कैपिटल के कितने लाया? 20,000। गुडविल के कितने लाया? 12,000। टोटल कितने लाया? 32,000। अब प्रीमियम फॉर गुडविल वो लाके वो वाई को नहीं देगा जेड, वो सिर्फ एक्स को देगा, क्योंकि सैक्रिफाइस सिर्फ जो है एक्स कर रहा है, तो सिर्फ एक्स में बांटेगा। कितने? 12,000 बांटेगा। तो देखो, एक तो जेड की कैपिटल क्रेडिट हो रही है, मैंने जेड की कैपिटल क्रेडिट कर दी, और एक एक्स की कैपिटल हो रही है, मैंने एक्स की कैपिटल क्रेडिट कर दी। टू जेड कैपिटल, जेड की कैपिटल में क्रेडिट, टू एक्स कैपिटल, एक्स की कैपिटल में क्रेडिट। यार एंट्री पास के बिना ये देख लो कि जो कैपिटल के लाया है वो अपने पास रख लिए, जो गुडविल के लाया है वो एक्स को दे दिए। ये हो गया हमारा अगला स्टेप। पहला स्टेप न्यू रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो, दूसरा रिवैल्यूएशन, तीसरा बैलेंस बीडी, चौथा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व, पांचवा कैपिटल और गुडविल, छठा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो आपके सिलेबस में नहीं आएगी, इसलिए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का स्टेप मैं छुड़वा रही हूँ। अगला स्टेप है बैलेंस सीडी निकालना, टू बैलेंस सीडी। सातवां स्टेप, सेवंथ स्टेप बैलेंस सीडी निकालना। तो कैसे निकालेंगे? 82,000, 85,625, इसमें से 85,625 में से माइनस करेंगे 11,500, सॉरी 85,625 में से हम लोग माइनस करेंगे 11,500 और माइनस करेंगे 1,500, तो ये आएगा 72,625, राइट। उसके बाद ये कितना है? 31,000 प्लस 2,175, तो ये आ गया हमारा 33,175, और उसमें से हम लोग माइनस करेंगे 6,900 और माइनस करेंगे 900, तो ये आ गया 25,375, और ये 20,000। तो ये हमारा हो गया। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का स्टेप हमारे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारे सिलेबस से इस साल आउट हुआ है, नेक्स्ट ईयर वो वापस आ जाएगा, राइट।
तो नेक्स्ट ईयर तो फिर करवाना पड़ेगा। ये हमारा 7 स्टेप। देखो 7 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। न्यू रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, रीवैल्यूएशन, बैलेंस बीडी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन ऑफ रिजर्व, पेनल बाटा, है ना, कैपिटल और गुडविल और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है नहीं, बैलेंस शीट ही निकाल दिया। अब हम बनाएंगे अपनी बैलेंस शीट। तो ये हमारा पेज नंबर 2 हो गया। अब हम बनाएंगे अपनी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे देखिए। बैलेंस शीट हमें पुराने वाली बैलेंस शीट को देख के हमें नई वाली बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। हम पुराने वाली बैलेंस शीट को देखते जाएंगे और अपनी नई वाली बैलेंस शीट बनाते जाएंगे। तो हम पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेते हैं। ओके, तो हमने बनाया बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो गया। दिस इज अवर एसेट्स एंड दीज आर अवर लायबिलिटीज। अमाउंट। तो क्या होगा बताओ इस फॉर्मेट में, हमारे बैलेंस शीट के फॉर्मेट में। सबसे पहले क्या होगा बैलेंस शीट के फॉर्मेट में, देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या होगा, कैश एट बैंक 5000 रुपये। कैश एट बैंक कितना है, 5000 रुपये। ओके, कैश एट बैंक 5000 था, उसमें वो 20,000 तो कैपिटल के लाया और 12,000 वो गुडविल के लाया, तो 37,000 हो गया। कैश एट बैंक के बाद क्या है, डेटर्स 20,000 थे। प्रोविज़न की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि अब आपका सारे डेटर क्या है, गुड्स। तो 19,400 नहीं लिख रहे, पूरे 20,000 ही लिखने हैं। तो सन्ड्री डेटर्स मैंने लिख दिए 20,000। तो डेटर की जगह मैंने लिख दिया 20,000। ओके, डेटर के बाद नेक्स्ट क्या है, स्टॉक 25,000 है। स्टॉक में 3,000 के ऑब्सोलेट आइटम थे, तो स्टॉक 22,000 क्योंकि 3,000 के ऑब्सोलेट आइटम थे। स्टॉक के बाद नेक्स्ट क्या है बताओ, फिक्स एसेट 80,000, वो 70,000 की हो गई थी फिक्स एसेट, तो फिक्स एसेट लिख दी मैंने 70,000। फाइन, कुछ नहीं है बच्चों, पुरानी बैलेंस शीट देखते जाओ, नई बनाते जाओ, है ना। P&L अकाउंट हमने राइट ऑफ कर दिया था। क्रेडिटर्स 15,000, उसको हमने छुआ नहीं था, तो क्रेडिटर्स हमने लिख दिए 15,000 यूं के यूं, हमने उसको नहीं क्रेडिटर भी था ना। क्रेडिटर आर पेड 1,000 मोर, 1,000 मोर, तो क्रेडिटर हमारे हो गए 16,000। 15 से बढ़कर कितने हो गए, 16। क्रेडिटर के बाद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 10,000। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज इंक्रीज बाय 5,000, तो 10,000 थे तो 5,000 बढ़ गए, तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो गए 15,000। 10,000 थे, 5,000 बढ़ गए 15,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। कैपिटल अब एक्स की आएगी, वाई की आएगी और जेड की आएगी। कितनी आएगी कैपिटल, कैपिटल आएगी एक्स की, वाई की, जेड की। देखो कितनी आएगी एक्स वाई जेड की कैपिटल आएगी। ये देखो एक्स की कैपिटल आएगी 72625, 25,375 और 20,000, ये आपकी कैपिटल आएगी। तो मैं ये लिख देती हूँ 72625, 25,375 एंड 20,000। और जब आप अपनी बैलेंस शीट टैली करोगे तो आपकी बैलेंस शीट क्या हो जाएगी, टैली हो जाएगी। ये हमारा पेज नंबर क्या कंप्लीट हो गया, 3 कंप्लीट हो गया। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 66 भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है, नहीं हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2 क्वेश्चन तो करेंगे ही बेटा, राइट। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी बन जाती है पर करेंगे। देखिए हिडन गुडविल का एक क्वेश्चन करते हैं, या हिडन गुडविल का कल कराऊं, ठीक। चलो 6 से 7 ही करते हैं। इसमें गुडविल का पैसा वो कैश में नहीं ला रहा। देखिए एक्स वाई आर पार्टनर इन 3:2। एक्स और वाई पार्टनर थे 3:2 में। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 31 मार्च की उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। ऑन 1 अप्रैल दे एडमिट जेड फॉर 16, जेड को लाए 16 के लिए। बोलो ठीक है। पहले हमारा स्टेप हो गया न्यू रेशो। हम क्वेश्चन पढ़ते ही क्यों हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। समझो मेरी बात, सुनो, उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें चाहिए। हमें ओल्ड रेशो दे रखी है एक्स और वाई की 3:2, जेड आया 16 के लिए, बस इतना ही पढ़ेंगे हम, और कोई पढ़ेंगे ही नहीं। इसको ना मैंने स्टेप लिखवा दिया ना, इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमें क्वेश्चन जितना पढ़ने की ज़रूरत है ना, हम उतना ही पढ़ेंगे, हम उससे ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे ही नहीं। राइट टू क्लियर हो गया। तो सबसे पहले देखो एक्स और वाई पार्टनर थे, ओल्ड PSR था 3:2। जेड कितने के लिए आया, जेड आया था हमारा 1/6 के लिए। आप क्वेश्चन लेके बैठना, 1/6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 67 है। अच्छा, न्यू रेशो आप खुद कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेटेड बाय यू। कौन सा केस लगा के, केस 1 लगा के। याद है केस 1 क्या था, लेट द शेयर ऑफ द फर्म 1
उसमें से 1/6 माइनस कर देंगे, 5/6 रह जाएगा, फिर 5/6 का 3/5, 5/6 का 2/5। और फिर सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालना, न्यू PSR नहीं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं, ओल्ड PSR सॉरी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस न्यू PSR, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लेना, जो कि आपकी 3:2 ही आएगी। मैं क्या कह रही हूँ बच्चों, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है, जेड 1/6 के लिए आया। नई रेशो आप खुद कैलकुलेट करना, कैलकुलेटेड बाय यू, है ना, तुम कैलकुलेट करोगे कौन सा केस लगा के, केस नंबर 1, और फिर सैक्रिफाइसिंग रेशो जो ओल्ड रेशो आई है, जो नहीं आएगी, जो आप कैलकुलेट करोगे उसमें से माइनस कर देना, तो 3:2 ही आएगी। केस नंबर 1 में जो ओल्ड रेशो होती है वही आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है। हमारा अगला स्टेप होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो हम अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। चलिए बच्चों रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, वाओ, ठीक है। अब हम अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। कैसे बनाएंगे बताओ रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ओके देखिए ये पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट बाद में पढ़ूंगी, थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। टू राइट ऑफ बेड डेट 6000, बेड डेट कितने राइट ऑफ करने हैं, 6000। देखो बेड डेट 6000 है, मतलब 6000 लोग आपके पैसे लेके भाग गए। ऑलरेडी प्रोविजन बना रखा था 4000 का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मतलब और कितने का नुकसान हुआ, 2000 का। जैसे मेरी बात सुनो, हमारे पास बेड डेट 6000 है, हाँ 6000 रुपये लेके लोग हमारे भाग गए, लेकिन हम पहले से ही जानते थे कि 4000 लेके भाग जाएंगे, तो नया अनुमान तो सिर्फ हमारा 2000 का ही आया ना। देखो ना मेरी बात सुनो, कोई बंदा मेरे 6000 रुपये लेके भाग जाए और मुझे उसके बारे में पहले से ही पता हो, उसकी असलियत के बारे में मुझे पता हो, 4000 तो वो लेके भागेगा ही, तो अब नया नुकसान तो मेरा 2000 रुपये का है ना, तो डेबिट साइड में कितना लिखूंगी बताओ, 2000 रुपीज़। आगे कहते हैं देयर इज ए क्लेम अगेंस्ट फॉर डैमेजेस लायबिलिटी टू दैट एक्सटेंट 2004 इज टू बी क्रिएटेड। क्या हुआ होगा, कोर्ट में हमारे पास क्लेम पड़ा होगा हमारे खिलाफ, वो कोर्ट ने हमारे अगेंस्ट दे दिया, टू क्लेम फॉर डैमेजेस, मतलब हमने किसी का कोई नुकसान किया होगा, उसने हमारे खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया होगा, कोर्ट में केस हम हार गए होंगे और वो क्लेम 2000 रुपये में सेटल हो गया, हमें उस बंदे के 2000 रुपये देने पड़ेंगे, तो ये हो गया क्लेम फॉर डैमेजेस। आगे देखिए क्रेडिटर आर पेड, ये बिल बीच में लाइन छोड़ दिया था मैंने, क्रेडिटर आर पेड 2000 मोर। जो पॉइंट सॉल्व करती जा रही हूँ उसमें मार्क करती जा रही हूँ, पेपर में भी आप मार्क कर लेना, बिकॉज क्या होता है कि जो करते जाओ सॉल्व करते जाओ उसको मार्क करते जाओ ना, ताकि दोबारा उस पर ध्यान ना जाए। क्रेडिटर आर पेड 2000 मोर, अगर क्रेडिटर को आप 2000 रुपये ज़्यादा देंगे तो ये भी हमारा नुकसान हो गया, तो टू क्रेडिटर 2000, अरे वाह। नेक्स्ट देखिए क्रेडिटर को, आउटस्टैंडिंग रेंट ब्रॉट डाउन टू 11,200, आउटस्टैंडिंग रेंट 13,000 था, 11,200 लाना है, तो ये हमारा फ़ायदा हो गया। कैसे, रेंट के हमें 13,000 देने थे, अब 11,200 देने पड़ेंगे, तो बाकी 1800 हमारा नुकसान हो गया। 13,000 देने थे, 11,200 देने पड़ेंगे, तो 13,000 में से 11,200 माइनस किए तो 1800 का हमारा फ़ायदा हो गया। ये हमारे पॉइंट्स थे, हमने 4 पॉइंट थे बस रिवैल्यूएशन के, 4 और सॉल्व कर दिए, और मैंने 4 पॉइंट मार्क भी कर दिए, 1 2 3 4। जो जो पॉइंट सॉल्व होते जाए उनको मार्क करते जाओगे ना, तो पेपर में कोई पॉइंट छूटेगा नहीं, क्योंकि जो अनमार्क पॉइंट रह जाएगा वो आपके ऑटोमेटिकली ध्यान में आ जाएगा कि भाई ये पॉइंट सॉल्व करने से रह गया, वरना पेपर का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि आप लोग है ना आधे पॉइंट तो आते हुए भी छोड़ आते हो, समझ गए। 6000 में से 1800 गए, 14200, तो ये 6000 है। अब आगे बच्चों सीए फाउंडेशन की क्लास स्टार्ट हो रही है मंडे से। कोई आपके जान पहचान में नॉन में अगर क्लास लेना चाह रहा है तो प्लीज़ आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा, सीए फाउंडेशन की क्लासेस स्टार्ट हो रही है मंडे से। बाय लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, एक्स में और वाई में 4200 बांटेंगे, 4200 का 3/5, 14200 का 2/5, 3/5 2/5, तो 4200 को हम 3/5 और 2/5 में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कितना आया बताओ, 4200 का 3/5, ये आ गया 2520,
और 2/5 कितना आ गया 4200 का, 4200 का 2/5 आ गया आपका, ये आ गया 1680। तो ये हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। पहला स्टेप न्यू रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो, दूसरा स्टेप रीवैल्यूएशन। नाउ थर्ड स्टेप कैपिटल अकाउंट। चलो भैया कैपिटल अकाउंट का पॉइंट बनाते हैं, पेज नंबर 5। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। XYZ पर्टिकुलर, गॉट इट। अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगा बच्चों, सिंपल है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सुनिए पहली बात तो ये जो लॉस आया है ना, ये लॉस जो क्रेडिट साइड में आया है वो हम डेबिट साइड में डालेंगे टू रीवैल्यूएशन 2520 1680 2520 1680। यहाँ राइट में आया तो हम लेफ्ट में डालेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशो याद रखना 3:2 है, ठीक है, ताकि ये पेज मुझे बार बार न निकालना पड़े, राइट। तो ये हमारा पेज नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नाउ मूव ऑन फॉर बैलेंस बीडी रिकॉर्ड करेंगे हम। बैलेंस बीडी रिकॉर्ड करेंगे। देखिए बैलेंस बीडी कितना है, 50,000 60,000, ये बैलेंस बीडी है, दिख रहा है। तो हम 50,000 60,000 लेफ्ट में, तो हम किस में लिखेंगे, राइट में, बाय बैलेंस बीडी 50,000 और 60,000। अब हम क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बताओ, रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखिए बच्चों रिजर्व्स कितना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम पे 5600 है, लेकिन अकाउंट क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन है 3000। क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन है 3000। तो रिजर्व में देखो वर्करों के चोट लगने के नाम पे हमने 5600 रुपये संभाल के रख रखे थे 5600, लेकिन चोट कितने की लगी 3000 की। तो हमारे पास बैलेंस कितना रह गया 2600, वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5600 माइनस 3000 किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3:2 में, यानी 2600 को हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 2600 को 5 से डिवाइड करेंगे, फिर उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1560, और फिर थ्री से टू में करना था ना, 2600 डिवाइडेड बाई 5 इंटू में 3, 1560 इंटू में 2, 1040। तो हमने 3:2 में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बाद क्या हमारे पास कोई और भी रिजर्व्स आ रहे हैं? ओके हमारे पास रिजर्व तो यहाँ कुछ नहीं है, पर पीएनएल अकाउंट है 4000। तो ये भी हम 3:2 में बांटेंगे। ये राइट में है तो हम किस में बांटेंगे, लेफ्ट में बांटेंगे 4000 3:2 में। तो 2 पीएनएल है ना। वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है कि 4000 बांटना है 3:2 में, मैं आपकी इसके लिए लिख रही हूँ, मतलब आपकी फैसिलिटी के लिए। तो ये हो गया 2400 एंड 1600। तो ये हमारे रिजर्व्स हो गए डिस्ट्रीब्यूट। अब हम कैपिटल और गुडविल देखेंगे। समझो मेरी बात समझो। जेड ब्रिंग 40,000 एज कैपिटल बट अनेबल टू ब्रिंग एनीथिंग फॉर गुडविल। यहाँ तो वो गुडविल का पैसा कैश में लाया ही नहीं, तो हमें पता ना उसकी कैपिटल से निकालते हैं। जेड ब्रिंग्स 40,000 एज कैपिटल, तो हम जेड की कैपिटल से कैपिटल के तो लाया ना, बाय कैश 40,000। अब की बार मैंने कैश से क्यों की, क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, कैश दे रखा है इसलिए मैंने कैश एंट्री की है ना। कैश दे रखा है ना 10,000। जेड ब्रिंग्स 40,000 एज कैपिटल, तो कैपिटल के लाया तो वो अपने लिए लाया होगा ना 40,000। गुडविल के लाया नहीं, पर गुडविल हमें कैलकुलेट तो करनी पड़ेगी। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सबसे लास्ट में पॉइंट दे रखा है, गुडविल इज वैल्यूड 1.5 ईयर परचेज फॉर एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स लेस 12,000। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर आर 10, 20 और 30। ओके हमें वैल्यूएशन करनी पड़ेगी गुडविल की, तो हम गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ, अगले पेज पे कर लें, यस अगले पेज पे कर लेते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल,
ये वर्किंग नोट नंबर 2 है। वर्किंग नोट सारे आखिरी में बनने चाहिए क्वेश्चन के लास्ट में, पर मैं बीच बीच में बना रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप पेपर में सबसे आखिरी में बनाओगे। देखो गुडविल क्या बोल रखी है, गुडविल इज वैल्यूड 1.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर लेस 12,000। ठीक है, ओके फाइन, ये बोल रखा है। और लेस कोमा इसके बाद है, मतलब चलो देखते हैं क्या होगा इसका मतलब। देखिए अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले तो प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बता सकते हो बच्चों, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बच्चों? पिछले 3 सालों के प्रॉफिट का एवरेज लेंगे। पेपर में कुछ नहीं हो गया वो मेरे पास। 10, 20 और 30 था, पहले साल का 10 था, क्वेश्चन में देखो ना 20 था और 30 था, उसको 3 से डिवाइड करेंगे। देखो ये देखो, ये रहा 10,000, 20,000, 30,000, उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारा 20,000, है ना। अब गुडविल कैसे बोल रखी है, 1 पॉइंट, देखो इसमें से 12,000 लेस करूँ नहीं, पहले उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर लेस 12,000 करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में आ गया कोमा, कोमा से बातों का मतलब चेंज होता है। देखो मैं एग्जांपल बताती हूँ, सुनो मेरी बात सुनो, एग्जांपल बताती हूँ। कहते हैं रोको मत जाने दो, मैं छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ, कोमे से बात का मतलब कैसे चेंज हो जाता है। कोमा लगा दिया, रोको मत जाने दो, और आगे कोमा चेंज करती हूँ, रोको मत जाने दो। छोटा सा एग्जांपल बताया, हिंदी तो मेरी लिखते हुए, रोको मत जाने दो, यहाँ मत के बाद कोमा लगाया है, मतलब उसको रोको मत, उसको जाने दो, और यहाँ रोको के बाद रोको मत जाने दो। दिख रहा है कोमे से बात का कैसे मतलब चेंज होता है। तो ये कोमा ये कह रहा है कि पहले इस पूरे पॉइंट को सॉल्व करो, फिर उसमें से 12,000 क्या करो, माइनस करो। तो गुडविल क्या होगी बताओ, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज लेस 12,000। समझ गए नहीं समझ गए? तो एवरेज प्रॉफिट कितना है बताओ, 20,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज रखे 1.5 और लेस 12,000, तो गुडविल आ गई आपकी 18,000। समझ गए या नहीं समझ गए? अब जेड कितने के लिए आया था, जेड देखो कितने के लिए आया था, क्वेश्चन में देखना पड़ेगा जेड कितने के लिए आया था। जेड आया था आपका 1/6 के लिए, दिख रहा है, तो उसमें जेड का हिस्सा निकालना पड़ेगा। तो बताओ जेड का हिस्सा कितना होगा, 1/6 होगा जेड का हिस्सा। तो हम जेड का हिस्सा निकालेंगे, जेड शेयर 18,000 का 1/6 यानी कि 3,000, और वो जेड कौन देंगे, एक्स और वाई सैक्रिफाइसिंग रेशो में, और उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या आएगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो आएगी 3:2 आएगी। सैक्रिफाइसिंग रेशो देखो ये थी, सैक्रिफाइसिंग रेशो आएगी 3:2 आएगी। समझ गए या नहीं समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आया तो बार बार करेंगे, बार बार रिपीट में देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो 3/5 और 3,000 का 2/5, तो 1800 और 1200। समझ गए? देखिए मेरी बात सुनो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तीनों साल का प्रॉफिट लिया, उसे 3 से डिवाइड किया, एवरेज प्रॉफिट आ गया, उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई किया, और लेस 12,000 बोल रखा है तो 12,000 माइनस कर दिया, गुडविल आ गई। अब गुडविल में जेड का शेयर कैसे आएगा, 18,000 है, जेड का हिस्सा 1/6 था 3,000, वो एक्स और वाई देंगे कितने, 1800 और 1200। अब मेरी बात सुनो, वो करंट अकाउंट से देंगे, कैपिटल अकाउंट से नहीं देंगे। वो कौन से अकाउंट से देंगे, करंट अकाउंट से। क्लियर हो गई मेरी बात या नहीं हुई? जो गुडविल देंगे वो करंट अकाउंट से देंगे। कितना देंगे,
कौन कौन देंगे बताओ, कौन कौन देंगे? एक्स देंगे या जेड देगा? सॉरी, जेड करंट अकाउंट डेबिट। कैपिटल से क्यों नहीं देगा बच्चों? कैपिटल के तो वो 40 लाया था, अगर कैपिटल से देगा तो कैपिटल कम हो जाएगी, तो वो करंट से ही देगा। तो जेड करंट अकाउंट डेबिट 3000 टू एक्स कैपिटल देगा कैपिटल में, और टू वाई कैपिटल कितने देगा बताओ, कितने देगा? ये देगा 1800 और 1200। समझ गए या नहीं समझ गए? 1800 और 1200, तो ये आपके इतने देंगे। समझ गए? ठीक है, राइट। मैं दोबारा बताती हूँ, आई नो आपको कन्फ्यूज़न हो रही है, मैं दोबारा बताती हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले मैंने एवरेज प्रॉफिट किया, उसको नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई किया, 12,000 माइनस किया, गुडविल आ गई, गुडविल में 1/6 करके जेड का शेयर निकाल लिया, वो एक्स और वाई का हिस्सा निकाल लिया जितना एक्स और वाई को देना है। तो जेड देगा 3,000, एक्स और वाई को देगा, तो जेड के करंट अकाउंट से निकाल के एक्स और वाई के कैपिटल में डाल देंगे। तो हम करंट अकाउंट तो बना नहीं रहे, तो करंट अकाउंट को तो छोड़, एक्स और वाई के कैपिटल में देंगे 1800 और 1200। किस नाम से? बाय जेड करंट अकाउंट। समझ गए? एक्स और वाई के क्रेडिट साइड में, एक्स के देखो ना, एक्स क्रेडिट हो रहा है एक्स के क्रेडिट में, वाई क्रेडिट हो रहा है वाई के क्रेडिट में, जेड का करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, पर मैं यहाँ करंट अकाउंट बना नहीं रही, मैं यहाँ सिर्फ कैपिटल अकाउंट बना रही हूँ। बस ये हमारा हो गया। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता है इसके बाद, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमारे क्वेश्चन में है नहीं, तो हम निकालेंगे सीधा बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी। कितना निकालेंगे बताओ? ये आएगा हमारा 50,000 प्लस 1560 प्लस 1800 53360, इसमें से माइनस करेंगे 2520 और माइनस 2400, तो ये आ गया 48440। ठीक है, इसमें देखो 60,000 प्लस 1040 प्लस 1200 62240 माइनस 1680 1600, ये आ गया 58960। समझ गए या नहीं समझ गए? अच्छा एक बात बताऊं बच्चों, अगर ये हम जेड की कैपिटल से निकालते हैं ना, तो जेड की कैपिटल में यहाँ कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता, हमें जेड के कैपिटल में 3,000 डेबिट साइड में लिखना पड़ता, 40 में से 3 माइनस करके 37 बचता, बट जबकि कैपिटल हमें 40,000 ही बचानी थी, इसलिए हमने यहाँ जेड के करंट अकाउंट से निकाला, ना कि कैपिटल अकाउंट से निकाला। समझ गए? क्योंकि कैपिटल को कम नहीं करना, जेड की कैपिटल यूं की यूं रखनी है। समझ में आई बात या नहीं आ रही है? दोबारा बताऊं, देखो एवरेज प्रॉफिट किया, उसको 1.5 से मल्टीप्लाई किया, 12,000 माइनस किया, उसमें जेड का हिस्सा निकाल लिया। देखो एक्स और वाई थे 3-2 में थे ना, और जेड आया था 1/6 के लिए, तो जेड का हिस्सा 1/6 3,000 हो गया, और एक्स और वाई 3-2 थी, सेक्रीफाइसिंग रेशो 3-2 थी, तो 3-2 में बांट दिया। अब जेड एक्स और वाई को देगा, करंट से देगा या कैपिटल से देगा? कैपिटल से देगा तो कैपिटल कम हो जाएगी, तो मैंने करंट से दिलवा दिया एक्स और वाई को, करंट से दिलवाए तो एक्स और वाई में क्रेडिट हो गया, तो एक्स और वाई में क्रेडिट कर दिया, जेड का करंट अकाउंट डेबिट कर दिया। अब हम अपनी बनाएंगे बैलेंस शीट, ये पेज नंबर 6 हो गया। अब हम बनाएंगे अपनी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट कैसे बनेगी? देखिए बैलेंस शीट कैसे बनेगी। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें अपना पुराना वाला देखना पड़ेगा कि पुराने वाले का क्या हिसाब किताब है, तो हम अपनी पुरानी को देख के नई बैलेंस शीट बनाते रहेंगे। तो देखिए 67 क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था ना। अब हम अपनी बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाते हैं। पेज 7। चलिए हम अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा, ये तो मैं बैलेंस शीट टाइम टैली करने का टाइम बचा लेती हूँ। कैश कितना है? 10,000। फाइन, कैश 10,000 था, सिर्फ कैपिटल के लाया था 40, गुडविल के तो लाया ही नहीं था 50, है ना। उसके बाद कैश के बाद क्या है? डेटर 80,000 है, डेटर कितने हैं? 80,000, और बेड डेट हो गई इसमें से 6,000। कैसे? 4,000 तो पहले थे, आप प्रोविज़न 6,000 बेड डेट थे। देखो बेड डेट, फिर 4 और 6 10 लिखूं? नहीं बेटा, 4 पहले था प्रोविज़न, 2,000 और बड़े थे, तो टोटल बेड डेट 6,000 थे ना, तो डेटर हमारा 6,000 ही माइनस होगा। तो डेटर थे 80,000,
6,000 माइनस हो गए तो 74,000, ठीक है। डेटर के बाद नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक कितना है बताओ? स्टॉक हमारा 20 था, स्टॉक में कोई चेंज नहीं आता तो 20 का 20 लिखेंगे, तो स्टॉक लिखा 20। स्टॉक के बाद नेक्स्ट क्या है बताओ? मशीनरी। मशीनरी पीएनएल तो राइट ऑफ कर दिया था, खत्म कर दिया था, बांट दिया था। पीएनएल तो राइट वाला था ना, लेफ्ट में कैपिटल अकाउंट में बांटा था, देखो ना लेफ्ट में कैपिटल अकाउंट में बांटा था। यार बार बार दिखाना पड़ता है तुम लोगों को। ये रहा, पीएनएल बांट दिया था पूरा पूरा 4,000। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? तो कैपिटल हमने पीएनएल बांट दिया था, तो पीएनएल हमारा ख़त्म हो गया। पीएनएल ख़त्म होने के बाद मशीनरी, मशीनरी हमारी यूं की यूं रही। कितनी रही मशीनरी बताओ? 38,600, क्योंकि मशीनरी में कोई चेंज नहीं आया था। लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग रेंट 13,000 थे, लेकिन वही आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा कितना पे करना था? 11,200 दिख रहा है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा 11,200 हो गया था। याद है 1800 से कम हो गया था, 1800 से कम हो गया था। आउटस्टैंडिंग रेंट के बाद क्रेडिटर, क्रेडिटर 20,000 थे, 2,000 और ज़्यादा देने पड़ेंगे। क्रेडिटर लिख रखा है ना, क्रेडिटर को 2,000 रुपये ज़्यादा देने हैं। तो क्रेडिटर जो है, जो हमारे 20 थे वो 22 हो गए, क्योंकि 2,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे क्रेडिटर को। क्रेडिटर के बाद क्लेम फॉर डैमेजेस था 2,000 रुपये, है ना, तो वो भी तो देना पड़ेगा। क्लेम फॉर डैमेजेस कितना देना पड़ेगा? क्लेम फॉर डैमेजेस 2,000 रुपये। अच्छा, क्लेम फॉर डैमेजेस के बाद एक और थी, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5,600 था, लेकिन 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 हमने क्लेम डाला था 3,000, तो हम क्लेम लिख देंगे, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, है ना, कितना था? 3,000। 2,600 तो हमने बांट दिए थे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो 5,600 था, उसमें से हमने 3,000 तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। देखो ये रहा, 5,600 में से 2,600 तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, बाकी बचे 3,000। अच्छा, और क्या आएगी बताओ? कैपिटल आएगी। कैपिटल देखो कितनी आएगी बच्चों? कैपिटल आएगी आपकी, जस्ट ए मिनट, ये रही कैपिटल। कैपिटल कितनी आएगी बताओ? ये आएगी कैपिटल, समझ गए? तो कैपिटल आएगी एक्स की, वाई की और जेड की। 484,440, 58,960 एंड 40,000, ये हमारी कैपिटल आ गई, राइट? ये राइट। और भी कुछ आएगा? यस, जेड का करंट अकाउंट डेबिट कर रखा है ना, डेबिट कर रखा है, तो वो किस साइड आएगा? डेबिट साइड ये होती है, ये होती है। वैसे तो किसी भी अकाउंट की ये डेबिट होती है, क्रेडिट होती है। किसी भी अकाउंट की, है ना, किसी भी अकाउंट के, प्लीज़ मेरी बात सुनिए, किसी भी अकाउंट की ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है, पर बैलेंस शीट में ये क्रेडिट होती है और ये डेबिट होती है। तो जेड का करंट अकाउंट यहाँ आएगा, जेड्स करंट अकाउंट 3,000 रुपये। दैट्स ऑल। आपकी बैलेंस शीट क्या हो जाएगी? टैली हो जाएगी। बस इतना सा है, आपको इतना सा करना है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, राइट? आज मैंने दोनों क्वेश्चन कराए। मैं आपको छाट के सिर्फ अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगी, इजी आप खुद कर लेना, क्योंकि एक तो यूट्यूब पे वीडियो डालना, इतने क्वेश्चन कोई नहीं कराता, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा के छुट्टी कर देते हैं। क्वेश्चंस मैं फिर भी ट्राई कर रही हूँ कि आपके क्वेश्चंस हों, तो आप लोग हैं जो है कर लेना, ठीक है? ये आपका पेज नंबर 1 हो गया, ठीक है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है बच्चों? थैंक यू सो मच। बाय बच्चों, बाय बाय।